हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पीपल वाले कुएं की डायन। बहुत साल पहले राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ रेत फैली हुई थी और बीच में खड़ा था पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे एक गहरा काला कुआं था। बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात के समय कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहां एक डायन रहती है जो अपनी हत्या के बाद उस कुएं में फंसी आत्मा के रूप में निवास करती है और जो भी उसे परेशान करता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए डर और अंधेरे में फंस जाती है। कई साल पहले एक नई नवेली दुल्हन आई। खूबसूरत बोली, पर ससुराल वालों ने उसे सताया। अमावस्या की रात गांव में अंधेरा घना था और उसकी चीखें, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, पूरे गांव में गूंज उठी। किसी ने उसकी मदद नहीं की और उसी रात से कुएं से रात के समय हल्की हल्की लहरें उठती हैं, कर्राहें आती हैं, हवा में हंसी गूंजती है। समय बीता, दिन में लोग कुएं का पानी भरते, पर रात होते ही वहां कोई नहीं जाता। गांव के 4 नौजवान राम स्वरूप, मोहन, लखन, हरपाल गांव में बहादुर माने जाते थे। उन्होंने तय किया कि वे अमावस्या की रात सत्य का सामना करेंगे। जैसे ही रात आई, चांद का प्रकाश भी डरावना लग रहा था। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और दूर कुएं से पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चारों लड़के कांपते हुए पीपल के पास पहुंचे, चटाई बिछाई और ताश खेलने लगे। शुरुआत में हंसी मजाक हुआ, लेकिन आधी रात के बाद कुएं से कर 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 की आवाज उठने लगी, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। मोहन ने कांपते हुए कहा, ये आवाज सुनते हो? तभी पेड़ की ढाली हिली और सफेद साड़ी में लिपटी औरत उल्टी लटकी दिखाई दी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। हवा में उसकी भयानक हंसी फैल गई। चारों नौजवान डर से कांपने लगे। हरपाल ने धीरे से कहा, चलो भागते हैं, लेकिन डायन ने धीरे धीरे जमीन पर उतरते हुए कहा, कोई नहीं बच पाएगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के दिलों में डर बैठ गया। डायन ने पेड़ की शाखाएं हिलाई, पत्तों को हवा में उड़ा दिया, कुएं के पानी को उबालते दिखाया। उसका साया धीरे धीरे चारों ओर फैल गया, मानो कोई अदृश्य हाथ उनके चारों तरफ मंडरा रहा हो। राम स्वरूप पीछे रह गया और उसने देखा कि डायन उसके पास धीरे धीरे आती जा रही है। लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे, लाल लाल आंखें उसकी आत्मा में झांक रही थी। रात भर डायन उन्हें डराती रही। पायल की झंकार, हवा में खरखराहट और कुएं से आती कर्राहें उनके कानों में गूंज रही थी। मोहन और लखन डर के मारे भाग गए, पर राम स्वरूप और हरपाल पीछे रह गए। राम स्वरूप ने महसूस किया कि डायन के हाथ हवा में फैल रहे हैं। वह धीरे धीरे जमीन में गहराई तक जा रही है, मानो इसे खींच रही हो।
रात के सबसे डरावने पल में डायन अचानक चुप हो गई। चारों लड़के सोचने लगे कि क्या अब सुरक्षित हैं। तभी पेड़ की शाखाओं से गिरती पत्तियों के बीच से उसने धीरे से मुझे न्याय दो, न्याय दो, मुझे न्याय दो की आवाज निकाली। लड़कों ने देखा कि कुएं का पानी अब अंधेरे में लाल हो गया है। पानी में उल्टे चेहरे दिखाई देने लगे। हवा में ठंडी सांसें उनके गले में अटक गई। सुबह गांव वाले आए। कुएं के पास केवल रामस्वरूप की चप्पलें और खून के निशान मिले। हरपाल भी डर के मारे कांप रहा था। गांव वाले कहते हैं कि अगर अमावस्या की रात कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे पानी में उल्टा चेहरा, लाल आंखें, पायल की झंकार, गले में खड़खड़ाहट सुनाई देती है। कई लोगों ने बताया कि रात में पेड़ की शाखाओं से छाएं अचानक बदल जाती है, मानो को यह दृश्य हाथ उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। कुएं के पास अब चार दीवारी कर दी गई, पर बुजुर्ग कहते हैं दीवार इंसान को रोक सकती है पर आत्मा को कौन रोक पाए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।